आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। प्रभु श्री राम ने विभीषण की बड़ी प्रशंसा की। उन्हें संत कहा, मित्र कहा, लंकेश कहा और कहा कि विभीषण प्राणों के समान प्रिय है। और यह भी विभीषण से कहा कि इस धरती पर वे जो अवतार लेते हैं वे विभीषण जैसे संतों के पुकारे जाने पर लेते हैं। इतना सब विभीषण सुनने के बाद तो अपनी सुध बुध खो बैठा। स्वाभाविक था सुध बुध खो बैठना। सुनत विभीषण प्रभु के बाणी। प्रभु की ये वाणी सुनकर विभीषण परम तृप्त हो गया। ना ही अघात श्रवणामृत जाने, ना ही अघात तृप्त ही नहीं हो रहा था। उसके कानों में ये वाणी नहीं मानो अमृत घुल रहा था। वह जान रहा था कि अरे मेरे कानों में तो अमृत घुल रहा है, तृप्त ही नहीं हो रहा था। पद अम्बुज गह 12 प्रभु के चरणों में गिर गया और उनके चरण कमलों को बार बार उसमें अपना सिर नवाने लगा। बारंबार हृदय समात ने प्रभु प्रेम अपारा। और उसके हृदय में वो जो अपार प्रेम था प्रभु का, जो उन्होंने बरसाया विभीषण पर, और ऐसा भीगा विभीषण उसमें, ऐसा भीगा कि वह प्रेम समाये नहीं सम रहा था उसके हृदय में। सुनहु देव सचराचर स्वामी, प्रणत पाल और अंतर जामे। क्या कहता है कि सुनिए हे स्वामी मेरे, हे नाथ सचराचर स्वामी, जितने भी जड़ चेतन हैं उन सब के आप स्वामी हैं। मेरी बात सुनिए। प्रणत पाल और अंतर्जामी, शरणागत के रक्षा करने वाले, उसका पालन करने वाले, आप सबके हृदय की बात जानते हैं, अंतर्यामी हैं। मेरी बात सुनिए। और कुछ प्रथम वासना रहे। कहते मेरे मन में पहले कुछ वासना थी। प्रभु पद प्रीति सरित सो बहे, लेकिन आपके चरण कमलों की प्रीति रूपी नदी में वह मेरी सारी वासना बह गई, सब बह गई। पहले थी अब नहीं है, क्योंकि बह गई आपकी प्रेम सरिता में, उसके बहाव में। अब कृपाल निज भक्ति पावने, देहु सदा शिव मन भावने। कहते हैं कि हे कृपालु, अब तो आप मुझे अपनी वह भक्ति दे दीजिए। कौन सी भक्ति? देहु सदा शिव मन भावने, जो भगवान शिव की मन भावनी है, भगवान शिव को जो भाती है। वे भगवान शंकर जो हर समय आपके ध्यान में निमग्न रहते हैं, वे जिस भक्ति में रहते हैं वह भक्ति आप मुझे दे दीजिए अपनी। एवं मस्तु कही प्रभु रणधीरा, मागा तुरत सिंधु कर नीरा। प्रभु श्री राम ने कहा एवं मस्तु, ऐसा ही हो, दी। और फिर उन्होंने कहा कि जाओ और सागर से जल लेकर आओ। तो वानर लोग दौड़े दौड़े गए, सागर से जल लेकर आए, सागर का जल। यद्यपि सखा तब इच्छा ना है। किसी को नहीं पता प्रभु श्री राम ने सागर से जल क्यों मंगवाया। उन्होंने बस विभीषण से इतना ही कहा, एवं मस्तु, ऐसा ही होगा, तुम्हें मैंने अपनी भक्ति दी। और पास खड़े वानरों से कहा कि जाओ सागर का जल लेकर आओ। ले आए, लाना ही था, प्रभु ने कहा है। किसी ने नहीं पूछा कि महाराज प्रभु जी सागर का जल काहे के लिए लेकर आवें, ये पीने के लिए तो उपयुक्त नहीं है जल। हाँ, आपको प्यास लगी है तो कहिए, ये बंदर लोग अभी नारियल के पेड़ पर चढ़कर 2-4 नारियल तोड़ लाएंगे।
आप पीजिएगा को इस सागर का जल काहे के लिए मंगाते हैं? किंतु किसी ने नहीं पूछा, पूछने की कोई आवश्यकता ही नहीं समझी, और सागर का जल वो लेकर आ गए। यद्यपि सखा तब इच्छा नाही, जल आ गया और प्रभु श्री राम कहते हैं विभीषण से कि सुनो विभीषण, यद्यपि तुम्हारी कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि प्रभु से उनकी भक्ति मांगना ये किसी इच्छा के अंतर्गत नहीं आता, ये तो निष्काम भाव है। तो कहते तुमने मुझसे कोई भी भौतिक इच्छा प्रकट नहीं की मेरे सामने, तुम्हारी कोई इच्छा नहीं है। मोर दरस अमोघ जग माही, किंतु मेरे दर्शन कर लेना। बात बिल्कुल सही है, प्रभु के दर्शन करने के बाद कोई खाली हाथ तो आ नहीं सकता। तो प्रभु कह रहे हैं कि सुग्रीव, तुम आए, तुमने मेरे दर्शन किए, अब ये खाली तो नहीं जा सकता, क्योंकि अमोघ है। मेरे दर्शन करने के बाद कोई खाली रह नहीं सकता। तो फिर अस कह राम तिलक ते ही सारा, सुमन वृष्टि नभ भई अपारा। ऐसा कहकर प्रभु श्री राम ने विभीषण का तिलक कर दिया, अर्थात ये जो अभी तक उसे लंकेश कह रहे थे, अब विधिवत विभीषण का अभिषेक करके उसका राज तिलक कर दिया और लंका का राजा घोषित कर दिया। सुमन वृष्टि नभ भई अपारा, आकाश से देवताओं ने पुष्प वर्षा आरंभ कर दी। रावण क्रोध अनल निज, श्वास समीर पर चंड, जरत विभूषण राखियो दिहु राज अखंड। वह जो विभीषण रावण के क्रोध की अग्नि से लंबी लंबी सांसें लेकर अभी तक जल रहा था, जलन उसकी बाकी थी, क्योंकि रावण ने कितना दुत्कारा था, लतियाया था, भगा दिया वहाँ से। तड़प तो थी, जलन भी थी, आग भी लगी हुई थी। जरत विभूषण राखी हूँ, दीने हूँ राज अखंड। उस विभीषण की जलन सारी मिटा दी, उसे लंका का अखंड राज्य दे दिया कि जा, जिस लंका से मेरा नाम लेकर, मेरा नाम लेने के कारण तुझे लात मार कर निकाला गया, तो उसी लंका का तुझे राजा बनाता, उसी लंका का। मेरी खातिर, मेरी नाम की खातिर तूने लात खाई, तो अब उसी लंका का तू राजा, और लंकेश, अब तू लंकेश हुआ। जो संपत्ति शिव रावण ही दीन दिए दसमात, सोई संपदा विभीषण ही सकुछ दीन रघुनाथ। भगवान शिव ने, भगवान शिव के आश्रय पर, सहारे पर ये जो लंका रावण को प्राप्त हुई, रावण को इतना बल किसने दिया? शिव ने, कि वह अपने भाई कुबेर को उस लंका से निकालकर बाहर कर सके। और उसके लिए भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए रावण अपने 10-10 सिर चढ़ाता था, 10-10। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं, जो संपत्ति सिर रावण ही दीन ही दिए 10 मात। इस लंका को पाने के लिए तो रावण प्रतिदिन अपने 10 सिर भगवान शिव को चढ़ाता था, विभीषण ने तो कुछ भी नहीं चढ़ाया। और सोई संपदा विभीषण ही, वही संपदा लंका की पूरे विभीषण को दे डाली प्रभु श्री राम ने, और वो भी संकुचित होते हुए। संकोच किस बात का है प्रभु राम को? कि मैंने विभीषण को बहुत कम दिया, बहुत कम दिया, बहुत ही कम दिया। संकोच से भर गए हैं प्रभु। क्या दिया मैंने? सिर्फ लंका का राज्य दिया, कुछ भी तो नहीं दिया इसे, कुछ भी तो नहीं दिया। मेरे नाम की खातिर,
इसने कितना अपमान सहा, कितना कष्ट सहा, तिरस्कृत हुआ, बहिष्कृत हुआ, गालियां खाई, लात खाई, मेरे नाम की खातिर, मेरे नाम के लिए। मेरी प्राण वल्लरी सीता मुझ तक पहुंच जाए, इसके लिए इसने कितने प्रयत्न किए। उन विपरीत परिस्थितियों में प्रयत्न किए, डटा रहा, अड़ा रहा, झुका नहीं। और मैं इसे क्या दे रहा हूं? कुछ भी तो नहीं दे रहा, लंका का राजा बना रहा हूं बस। तो इतने संकोच के साथ प्रभु ने विभीषण को लंका दी, जिस लंका को पाने के लिए रावण ने कितनी हील हुज्जत की, कितने एड़ियां रगड़ी अपनी, कितने सिर कटवाए, तब जाकर भगवान शिव प्रसन्न हुए। तब जाकर देखा इन्होंने कि ये जिद्दी तो मानेगा नहीं, बड़ा हठी है रावण, मेरी जान को इसने ऐसी हाय हत्या मचा रखी है, सारा दिन पुकारता रहता है मुझे, चैन से नहीं बैठने देता, 10-10 सिर चढ़ाता है, एड़ियां रगड़ रगड़ कर रोता है। इस हठी बालक को लंका दे दो। तब ना चाहते हुए भी भगवान शिव ने वो लंका रावण को दे दी। किंतु विभीषण बस शरणागत हुआ प्रभु श्री राम के और लंका पा ली। किया क्या? शरण में गया बस। और प्रभु राम कितने संकोच से भरे हुए हैं, कृतज्ञ हैं विभीषण के प्रति, कृतज्ञता से भरे हुए हैं कि विभीषण ने मेरे लिए कितना किया, कितना किया। एक भी व्यक्ति मेरा पक्ष लेकर लंका में बोलने वाला नहीं था सिवाय विभीषण के। कितना किया इसने मेरे लिए। हर पल यही प्रयास रहा कि सीता मुझ तक पहुंच जाए, लौटा दी जाए। कितने कृतज्ञ हैं प्रभु विभीषण के प्रति। और उस कृतज्ञता को प्रकट करने के लिए वे उसे लंका का राजा बना देते हैं, पर स्वयं संतुष्ट नहीं है प्रभु, उन्हें स्वयं तृप्ति नहीं है, संकुचित हो गए हैं कि मैंने कुछ भी नहीं दिया। अस प्रभु छाड़िए भजिए जे आन, ते नर पशु बिन पूछ विसान। तुलसीदास जी कहते हैं अस प्रभु छाड़, ऐसे प्रभु श्री राम को छोड़कर भजहीं जे आना, जो किसी अन्य को भजते हैं, दूसरे को भजते हैं। ते नर पशु बिन पूछ विसाना, वे मनुष्य कैसे हैं? जैसे बिना पूंछ और सींग का कोई पशु हो। कि ऐसे कृपालु प्रभु श्री राम को छोड़कर जो अन्य को भज रहा है, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीना मनुष्य रूपेण मृगाश चरंती। निज जन जान ताहि अपनावा, प्रभु स्वभाव कपि कुल मन भावा। कहते हैं सारे बंदर ये देख रहे थे, पूरा वानर समाज ये देख रहा है कि किस तरह से विभीषण का राज्याभिषेक किया। तो वानर समाज निज जन जान ताहि अपनावा, यह देख कर कि विभीषण को अपना सेवक जानकर, अपना भक्त जानकर कैसे प्रभु ने अपना लिया। प्रभु स्वभाव कपि कुल मन भावा, सारे वानरों को प्रभु के स्वभाव बहुत भाया प्रभु का स्वभाव। क्योंकि उनके साथ भी तो यही किया प्रभु ने, वानरों को कैसे अपनाया, कैसे हृदय से लगाया। और अब वो देख रहे हैं कि प्रभु तो राक्षसों को भी अपना रहे हैं, कैसे हृदय से लगा लिया राक्षस को। कमाल है, क्या प्रभु की करुणा है, क्या स्वभाव है इनका। बड़ा मन भाया कपियों को कि कोई पराया तो है ही नहीं इनके लिए, सब अपने हैं, सबको अपना कहते हैं। पुण्य सर्वज्ञ सर्व उर्वासी, सर्व रूप सब रहित उदासी। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री राम सर्वज्ञ हैं, सर्व उर्वासी, सबके हृदय के निवासी हैं, सर्व रूप हैं,
सब में प्रभु का ही तो रूप है, लेकिन फिर भी सब रहित, इन सब से वे रहित हैं। सब में प्रभु कण कण में है, सभी में, लेकिन फिर भी वे उनसे अलग है। वे हैं तो सब में प्राण हैं, वे नहीं हैं तो सब निष्प्राण हैं। प्रभु सब में हैं, लेकिन सब में होते हुए भी ये सबसे रहित हैं। उदासीन हैं, उत्त आसीन, सबसे उच्च आसन पर बैठे हैं। बोले बचन नीति प्रतिपालक, कारण मनुज दनुज कुल घातक। तब नीति और अपने शरण में आए हुए की पालना करने वाले प्रभु श्री राम, कारण मनुज दनुज कुल घातक, जो कि मनुष्य का शरीर धारण किए हुए हैं और राक्षसों के कुल का नाश करने वाले हैं, वे क्या कहते हैं? वे कहते हैं, सुन कपीस लंकापति वीरा। अब दोनों राजाओं को संबोधित कर रहे हैं। कहते हैं, वानर राज सुग्रीव, मेरी बात सुनो। और फिर देखते हैं विभीषण की तरफ और विभीषण से कहते हैं, हे लंकापति विभीषण, मेरी बात सुनो। दोनों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं और दोनों देखते हैं कि प्रभु क्या कहना चाह रहे हैं। तो क्या कहते हैं कि ही विधि तरिय जलधि गंभीरा, कि मुझे यह बताओ कि जो सागर है, जो कि बहुत गहरा है, बहुत गंभीर है, इसे कैसे पार किया जाए। अब मुझे इस बात का उत्तर दो। दोनों से पूछते हैं कि ही विधि तरिय जलधि गंभीरा, संकुल मकुर उरग झस जाते, अति अगाध दुस्तर सब भांते। कहते हैं, ये जो अपार जल राशि है, ये जो सागर है, ये संकुल माने भरा हुआ है। किससे? मगरमच्छों से, उरग जहरीले सांपों से, झस बड़ी बड़ी मछलियों से कि जो देखते ही निगल जाए सब कुछ। ऐसी ऐसी भयंकर जलचर प्रजातियों से ये भरा हुआ है सागर। और अति अगाध, बहुत गहरा है। दुस्तर, बहुत कठिन है। सब भांति, दुस्तर सब भांति, हर तरह से ये बहुत दुस्तर है, गहरा है। इसमें ऐसे ऐसे जलचर भरे हुए हैं जो देखते ही खा जाएं। कैसे इसको पार लगे? उपाय बताओ, कैसे पार किया जाए? दोनों से पूछ रहे हैं। कह लंकेश सुनहु रघुनायक। तब विभीषण कहता है, सुनिए रघुनायक, मैं बताता हूं रास्ता। कोटि सिंधु शोषक तव सायक। आपका जो ये बाण है ना, राम बाण, ये ऐसे ऐसे करोड़ों सागरों को सुखा सकता है। ये सागर तो है ही क्या, अर्थात एक बाण मारो सारा सागर सूख जाएगा, झगड़ा टंटा सब मुक जाएगा। विभीषण ऐसी सलाह देता है। कोटि सिंधु शोषक तब सायक, जदपि तदपि नीति असगाई, विनय करिए सागर सन जाई। लेकिन फिर भी आपके बाण में इतनी शक्ति है प्रभु, लेकिन फिर भी यद्यपि तदपि नीति असगाई, लेकिन नीति कहती है कि ऐसा करना ठीक नहीं। आपने पूछा है सागर पार कैसे जाएं? कोई कठिनाई नहीं। आपका एक बाण, एक सागर तो क्या करोड़ों सागरों को सुखा सकता है। लेकिन नीति यह नहीं कहती कि पहली बार में ही ऐसा काम कर दिया जाए। नीति क्या कहती है? विनय करिए सागर सन जाए। नीति ये कहती कि आप जाइए, सागर से प्रार्थना कीजिए और उससे कहिए कि वह रास्ता दे दे। विभीषण विनम्रता की बात प्रभु को सिखा रहे हैं, प्रस्ताव रख रहे हैं, सिखा क्या रहे हैं, अपना मत प्रकट कर रहे हैं। प्रभु तुम्हार कुलगुर जलधि, कहीं ही उपाय विचार, बिनु प्रयास सागर तरही सकल भालू कपिधार। कहते हैं प्रभु इसमें कोई कठिनाई नहीं है। आपके तो वे पूर्वज हैं, सागर पूर्वज हैं। सागर ने ही तो
सारा कल्याण किया था। तो ये सागर आपके पूर्वज हैं। आप विनय करेंगे, सागर तत्काल मान जाएंगे, आपकी बात नहीं मोड़ेंगे। बिनु प्रयास सागर तरही सकल भालू कपिधार। और बिना ही प्रयास के ये सारे बंदर भालू सब पार हो जाएंगे। कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कुछ नहीं करना। आप सागर से जाकर प्रार्थना कीजिए, सागर रास्ता दे देगा। सका कहीं तुम नीक उपाय। प्रभु कहते हैं कि हाँ, बिल्कुल सही उपाय बताया तुमने, बड़ा नेक उपाय है, भला उपाय है। करें देव जो होई सहाय। अगर देवता हमारी सहायता करेंगे, देव भाग्य यदि अनुकूल होगा, देव सहायक होंगे, तो ये बात जरूर बन जाएगी जो अभी तुमने बताई है। पर देव की सहायता चाहिए। मंत्र न यह लक्ष्मण मन भावा। लक्ष्मण को ये मंत्रणा, ये सलाह विभीषण की बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। मन नहीं भाई कि वे प्रभु जिन्होंने ब्रह्मांड का निर्माण किया, सागर तो उसका एक कण भी नहीं है, उस सागर के पास जाकर विभीषण कह रहा है प्रार्थना करिए। लक्ष्मण को ये मंत्रणा बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। राम वचन सुन अति दुख पावा। और ऊपर से प्रभु श्री राम ने सहमति दे दी विभीषण की बात पर। बड़ा दुख हुआ लक्ष्मण, बहुत दुख हुआ कि ये क्या किया प्रभु ने। अब लक्ष्मण का व्यवहार, नाथ देव कर कवन भरोसा, सोशई सिंधु करिए मन रोसा। भड़क गए लक्ष्मण जी। कहते हैं प्रभु श्री राम से कि हे नाथ, देव पर क्या भरोसा करना, आप देव के भरोसे बैठे हैं। नहीं, सोचिए सिंधु करिए मन रोसा। अपने मन में क्रोध को जगाइए और सुखा दीजिए इस सागर को। देव के भरोसे क्या बैठना। कादर मन कहूं एक आधारा, देव देव आलसी पुकारा। लक्ष्मण जी देखिए प्रभु राम से क्या कह रहे हैं। क्रोध में आ गए ना, रोष में भर गए लक्ष्मण जी। तो भूल भाल गए सब कि राम उनके बड़े भाई हैं। एक हठी बालक के समान लक्ष्मण जी राम पर बहुत रोष प्रकट करते थे अपना, बहुत रोष। अगर कोई राम और लक्ष्मण का संवाद सुन ले, कोई बाहरी आदमी सुन ले, हम सब तो जानते हैं कि लक्ष्मण जी राम जी के कितने अनन्य भक्त हैं। कोई अनजान आदमी जिसने कभी राम कथा ना सुनी हो, पहली बार उसे सुनाई जाए तो यही कहेगा ये लक्ष्मण कितना बदतमीज है, अपने बड़े भाई से किस ढंग से बात करता है, हर वक्त लड़ता रहता है उससे, हर वक्त। और ये अपने भाई को बिल्कुल नहीं चाहता, क्योंकि लक्ष्मण जी इतनी बुरी तरह से प्रभु राम की बात का विरोध करते थे, क्रोध में आ जाते थे। और राम सुनते रहते थे सारी बात। और फिर राम कहते थे लक्ष्मण, जो मैं कह रहा हूं वही होगा। और फिर लक्ष्मण जी कहते थे कि ठीक है, मुझे क्या लेना देना, होता रहे जो हो, वही होगा, ठीक है जो आप कहेंगे, जो आप चाहेंगे। और लक्ष्मण जी जब ये देख लेते थे कि अब मेरी बात को प्रभु नहीं मानेंगे, फिर वो अपना सब रोष आक्रोश सब भूल जाते थे। फिर वही बात पत्थर की लकीर हो जाती जो राम ने कहती। जब तक उसको स्वीकार नहीं करते थे लक्ष्मण जी, तब तक खूब झगड़ते थे राम से। और जब राम ने कह दिया कि नहीं लक्ष्मण ऐसा ही होगा, फिर पूर्ण समर्पण, फिर अपने को बीच से हटा लेते थे। फिर ये नहीं कि बाद में भी बड़बड़ करते रहें कि मैं तो ऐसे कह रहा था, मैं तो ऐसे कह रहा था, मेरी तो बात सुनते ही नहीं है, कुछ नहीं। फिर कुछ नहीं, पहले ही पहले है जो कर लेते थे। और ये बात हमें ये बताती है कि पारस्परिक विचार चाहे ना मेल खाते हों,
किंतु यदि हृदय में प्रेम है तो ये बाहर के मतभेद कोई मायने नहीं रखते, कोई मायने। क्योंकि लक्ष्मण जी और प्रभु श्री राम की विचारधारा कभी नहीं मिली। एक पूरब है तो दूसरा पश्चिम है, कहीं कोई मेल नहीं, सदा मतभेद दोनों का, सदा मतभेद। लेकिन प्रेम इतना अगाध, इतना गहरा, इतना डूंगा प्रेम कि मतभेद के तिनके तो कहीं वहां दिखते ही नहीं, सब बह जाते हैं, सब बह जाते हैं। तो यहां पर क्या कह रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनना, मैं समझा रहा हूं। वे प्रभु राम को कह रहे हैं कि आप कायर हैं क्या? कादर मन कहूं एक अधारा। कादर, कादर माने कायर। राम से कह रहे हैं लक्ष्मण जी कि प्रभु, जो कायर लोग होते हैं ना, ये उनकी भाषा होती है जो आप बोल रहे हैं अभी। ये वीर पुरुषों की भाषा नहीं है जो आपने अभी कहा। ये कायरों की भाषा है कि देव अनुकूल होगे तो हो जाएगा हमारा काम। अरे देवता ही प्रसन्न नहीं थे, हमारा काम बिगड़ गया। ये कायरों की भाषा है प्रभु। कादर मन कहूँ एक अधारा, देव देव आलसी पुकारा। जो आलसी होते हैं वो पुकारते हैं देवता को कि हे भाग्य आओ, हमारे को ठीक करो, हे देव आओ। ये आलसियों की भाषा है। आप ये भाषा कब से बोलने लगे? ये अभिप्राय है, परोक्ष रूप से कह रहे हैं लक्ष्मण जी, सीधे सीधे प्रभु राम से नहीं कह रहे। किंतु प्रभु राम वो सब समझते कौन क्या कह रहा है, क्या कहना चाहता है। लक्ष्मण जी तो बोल गए, ये तो बिना बोले समझ जाएं। इधर मन में सोचो और उधर को समझ जाएं कि क्या सोच रहा है बच्चा। लक्ष्मण जी ने खुलकर कह दिया कि ये कायरों की भाषा है प्रभु, आपकी नहीं है। आप कायरों जैसा व्यवहार मत कीजिए। अब होता क्या, यहां एक और संदेश सुनिए। अक्सर विनम्रता को लोग कायरता मान लेते हैं, जैसे इस समय लक्ष्मण जी माने हुए। बल है, खूब है लक्ष्मण जी में बल। अब जिसके पास अगाध बल हो वो तत्काल विनम्र हो जाए तो लोग समझते कायर है। प्रभु श्री राम एकदम विनम्र हो गए, बोले ठीक है विभीषण, तुम कह रहे हो तो हम प्रार्थना कर लेते हैं जाकर। हम कौन सा छोटे हो जाएंगे, सागर से प्रार्थना कर लेंगे। मान गए। और लक्ष्मण जी को तो वट चढ़ गए कि ये क्या है, उस सागर की औकातें क्या है, उसके आगे जाकर प्रार्थना करेंगे, गिड़गिड़ाएंगे। भड़क गए लक्ष्मण जी की तो कायरों की भाषा है, आलसियों की भाषा है। आ गए एकदम तैश में। अब प्रभु राम ये नहीं कह रहे कि लक्ष्मण कैसे बोल रहे हो तुम, ये ढंग है तुम्हारा बात करने का मुझसे, तुम्हें तमीज़ नहीं बड़ों से कैसे बात की जाती है। अक्सर बड़ा भाई तो ऐसे ही बोलेगा। जब इतनी बड़ी व्यंग्योक्ति कोई कर दे, इतना बड़ा टॉन्ट कोई कर दे, तो बड़ा भाई भी तो तिलमिला जाएगा। लेकिन यहाँ व्यवहार देखिए प्रभु श्री राम का। लक्ष्मण जी भड़के हुए हैं बुरी तरह से और प्रभु हंस रहे हैं। सुनत बिहस बोले रघुबीरा। जैसे छोटा बच्चा कोई क्रोध करे, छोटा बच्चा, उस बालक के क्रोध पर उसके अभिभावक हंसे, ऐसे प्रभु हंसे लक्ष्मण का क्रोध देखकर। बोले रघुबीरा। रघुबीर क्या बोलते हैं? ऐसे हूँ करब धरहु मन धीरा। कहते हैं लक्ष्मण ऐसे ही करूँगा जैसे तुमने कहा है, जैसा तुमने कहा है ना ऐसा ही करूँगा। थोड़ा धीरज धर, इतनी जल्दी नहीं, थोड़ा धैर्य रख। वही करूँगा जो तूने कहा है, पर धैर्य रख, थोड़ा खेल तो देख लेना, खेल का मज़ा तो ले। अस कह प्रभु अनुज ही समझाए। ऐसा कहकर प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण को समझाया कि भाई लीला करने आए हैं, थोड़ी लीला तो कर लेने दे। वो तो सीधा ही क्लाइमैक्स पर पहुंचा रहा है, एकदम से चरम पर नहीं जाते, धीरे धीरे, सीढ़ी दर सीढ़ी।
वरना संसार कहेगा कि देखो सागर से विनय तो कर लेते, एक बार कह तो देते। कल को सागर ही बोलते कि प्रभु ये क्या, आपने सीधा बाण चढ़ाया और सुखा दिया मुझे। अरे प्रभु एक बार पूछ ही लेते मुझसे आके, ऐसी भी क्या जल्दी थी। तब प्रभु क्या कहेंगे, तब क्या कहेंगे। कहते हैं ना राम कैकई से जाके जब पहुंचते हैं और देखते हैं कि पिता भूमि पर छटपटा रहे हैं, जल बिन मछलियों की तरह तड़प रहे हैं, राम देखकर हैरान है कि ये हुआ क्या। मेरे पिता जो इतने महान योद्धा और एक दुखी और बीमार व्यक्ति के समान, साधारण व्यक्ति के समान भूमि पर पड़े हैं, तड़प रहे हैं, परम वेदना में है, ये हुआ क्या इनको। तो पूछते हैं कैकई को कि ये हुआ क्या मेरे पिता को, ऐसा तो मैंने जीवन में नहीं देखा। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ और इस तरह भूमि पर पड़े रो रहे हैं, दुखी हैं, संतप्त हैं, क्या हुआ मेरे पिता को। कैकई कहती है कुछ नहीं हुआ, 2 वर मांगे थे मैंने, 2 वर, कि राम को 14 वर्ष का वनवास और मेरे भरत के लिए अयोध्या का राज्य। छोटी सी बात कही, पड़ गई ये तो भूमि पर। राम मुस्कुराते हैं, देखते हैं बहुत आदर सम्मान और प्रेम के साथ अपनी माँ की ओर, और कहते हैं कैकई से कि माँ, जैसा अधिकार मुझ पर पिता का है वैसा ही तुम्हारा भी है, बराबर का अधिकार। तुम्हें क्या आवश्यकता थी इतनी छोटी सी बात के लिए इन 2 वरों को मांगने की। तुम एक बार मुझे बुलाकर कहती तो सही कि राम, मैं चाहती हूं तू 14 वर्ष के लिए वन चला जा और ये राज्य भरत को दे दे। तो राम कहते हैं मां, मैं सदा के लिए वन चला जाता, 14 वर्ष तो छोड़, सदा के लिए। और भरत मेरा अतिशय प्रिय है, उसे राज्य मिलता मुझे प्रसन्नता होती, किंतु इतनी छोटी सी बात के लिए, इतनी छोटी सी बात के लिए तूने हमारे पिता को इतना कष्ट दिया। क्या तुझे अपने राम पर भरोसा न था? एक बार कहती तो सही मुझे। तो वही बात यहां पर आ गई कि राम वो एक बार का भी मौका नहीं छोड़ना चाहते कि कल को सागर ये कहे आकर कि प्रभु एक बार तो मुझे मौका देते, आपने तो मुझे अवसर ही नहीं दिया, सीधा बाण निकाला और सुखा डाला मुझे। तो ये तो बात बनी नहीं प्रभु। तो प्रभु सागर को वह अवसर नहीं देना चाहते। सुनत बिहस बोले रघुबीरा, ऐसे ही करब धरहु मन धीरा, अस कही प्रभु अनुज ही समझाई, सिंधु समीप गए रघुराई। और सागर के समीप प्रभु श्री राम पहुंच जाते हैं। प्रथम प्रणाम कीन्ह सिर नाई, सबसे पहले उन्होंने सागर को प्रणाम किया और फिर माथा टेक दिया, सिर झुका दिया, सिर झुकाकर प्रणाम किया। बैठे पुनि तट दर्भ ढसाई, और उन सागर के तट पर घास का आसन बिछाकर बैठ गए। देखिए, प्रार्थना करने आए हैं ना, मांगने आए हैं तो मांगने वाले के ढंग से मांगने आए हैं, अधिकार पूर्वक मांगने नहीं आए, सच में मांगने वाले बनकर मांगने आए हैं। जो तरीका एक मांगने वाले का होता है वही ढंग अपनाया। कुश की चटाई, घास की चटाई पर बैठ गए। जब ही विभीषण प्रभु पर ही आए, और जैसे ही विभीषण आकर प्रभु के पास बैठे, विभीषण जैसे ही पहुंचा था तभी पाछे रावण दूत पठाए। अब रावण ने लात तो मार दी, विभीषण को भगा भी दिया। रावण तक समाचार पहुंच भी गया साथ के साथ कि विभीषण तो राम के पास पहुंच गया।
रावण ने फौरन अपने गुप्तचर भी भेज दिए कि जाओ पीछे पीछे। डर भी लगा कि अब क्या होगा। मैंने तो क्रोध में लात मार दी और कहा जा उसी राम को जाके ये नीति की बातें सुना, और ये तो सच में चला गया राम के पास। मैंने तो सोचा था कि मेरी लात खाकर अपने घर चला जाएगा, अगले दिन फिर सुबह आएगा, माफ़ी वाफ़ी मांग लेगा, मैं कहूँगा अच्छा ठीक है चल आगे से मत करना। लेकिन ये तो लात खा के सीधा राम के पास चला गया। भेज दिए पीछे गुप्तचर, जाओ भाई ये तो गड़बड़ हो गई। गुप्तचर भी आ गए पीछे पीछे। इधर प्रभु राम बैठे हैं सागर के तट पर, प्रार्थना कर रहे हैं सागर से, और इधर गुप्तचर आ गए। सकल चरित्र तनि देखे धरे कपट कपि दे। गुप्तचरों ने वानरों का वेश धारण किया, मायावी तो थे ही, और सब कुछ देखा क्या घट रहा है। प्रभु के सारे चरित्र देखे, सारी घटनाएं सुनी जानी, सब कुछ देखभाल लिया। प्रभु गुण हृदय सराही शरणागत पर ने। सब कुछ देखा कि अरे हम तो सोच रहे थे कि विभीषण को बंदी बना लिया होगा, और इधर प्रभु ने तो विभीषण का राज्याभिषेक कर दिया, लंका का राजा बना दिया। शरणागत में आए हुए का कितना मान सम्मान आदर, और ये वानर ये भालू सबको ऐसे हृदय से लगाया। वो तो प्रभु पर मुग्ध हो गए जो जासूस आए थे, सारे गुप्तचर, और सराहने लगे, प्रशंसा करने लगे प्रभु की, और उन पर बड़ा उनको प्रेम आ रहा था। प्रकट बखाने ही राम स्वभाव। प्रभु के प्रेम में इतने मस्त हो गए कि उनका गुणगान करने लगे। गुणगान करने लगे प्रकट रूप से, तो आसपास सबने देखा भाई ये कौन है, ऐसा झूम झूम कर नाच रहे हैं, प्रभु के गीत गा रहे हैं। अति सप्रेम गा बिसरी दुराओ, और इतने अति प्रेम में आ गए कि जो छल कपट कर कर आए थे, जो भेष बना कर आए थे, वही उनका खुल गया सारा का सारा। साफ पहचाने गए कि अरे तो राक्षस हैं, तत्काल पहचान लिए गए। रिपु के दूत कपि ने सब जाने। सारे वानरों ने जान लिया कि अरे ये तो शत्रु के कोई गुप्तचर लगते हैं, ये तो लंका से आए हुए राक्षस हैं। सकल बांध कपि पही आने। सबने बांध लिया उनको, सुग्रीव के पास ले आए कि महाराज ये हमारी सेना के अंदर वानरों का वेश धारण करके रावण के गुप्तचर, हमने पकड़ लिया, इन्हें पहचान लिया। कह सुग्रीव सुनहु सब वानर, अंग भंग करी पठूं निसीचर। सुग्रीव ने कहा सुनो, ये जो पकड़े हैं ना तुमने अभी राक्षस, इनके अंग भंग कर दो और भेज दो वापस लंका में, अंग भंग करके। सुनि सुग्रीव बचन कप धाये। बस ये बात सुननी क्या थी, बंदर तो दौड़े चले गए, पकड़ लिया उन दोनों को अच्छे से कस के, बांध कटक जो पास फिराए। बांधा और पूरी सेना के अंदर पहले घुमाया। इससे सेना का मनोबल बढ़ता है। जब भी किसी शत्रु पक्ष के सैनिक को दंडित किया जाता है तो सेना का मनोबल बढ़ता है कि देखो हम कितने शक्तिशाली हैं। तो उसी सोच के अंतर्गत रावण के गुप्तचरों को पूरी सेना में पहले घुमाया, अच्छे से बांध दिया, बहु प्रकार मारन कपि लागे, और फिर हर प्रकार से उनकी कुटाई करने लगे, मारने लगे, पीटने लगे। मार पिटाई शुरू हुई, पहले तो खूब मारा। दीन पुकारत तदपि न त्यागे। वो राक्षस रो रो कर पुकार रहे थे, दीन हो गए थे कि हमें छोड़ दो, मत मारो, पर कौन छोड़े। वानर तो पीटने का पूरा मज़ा ले रहे थे। वानर और ऊपर से पीटने की अनुमति मिल गई। सोने पर सुहागा, पीटे ही जा रहे हैं, मारे ही जा रहे हैं, और वो मार खा खा के रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं राक्षस। फिर आखिर में क्या चिल्ला कर बोलते हैं राक्षस जो पिट रहे थे, जो हमार हर नासा काना। डरे हुए हैं। सुग्रीव ने कह दिया कि इनकी अंग भंग करके वापस भेज दो लंका में। और राक्षस क्या कहते हैं अब चिल्लाकर जोर से कि सुनो, अगर तुमने हमारे नाक कान काटे तो। वो देख चुके थे शूर्पणखा के कि राम की सेना से यदि कोई अंग भंग करके भेजेगा तो नाक काट देगा और कान काट देगा। उनको उसका अनुभव था। रावण की बहन का हाल वो देख चुके थे।
नाक कान कटवा कर आई थी। तो वो समझ गए कि भैया अब तो तुम्हारे नाक कान गए। तो चिल्लाते हैं राक्षस, क्या कहते हैं, जो हमार हर नासा काना ते ही कौशलाधीश के आना। अंतिम अस्त्र का उपयोग किया उन्होंने, ब्रह्मास्त्र का, राक्षसों ने। क्या ब्रह्मास्त्र? सारे वानरों को कहते हैं, सुनो, तुम्हें कसम है कौशलाधीश प्रभु श्री राम की, अगर तुमने हमारे नाक कान काटे तो। अब रुक गए सारे वानर एकदम। बात ही ऐसी कह दी कि तुमको कसम है कौशलाधीश प्रभु श्री राम के। प्रभु राम के गुणों से तो अभिभूत हो ही चुके थे। सुन लक्ष्मण सब निकट बोलाए, दया लागी हंसी तुरंत छोड़ाए। लक्ष्मण जी भी वहीं खड़े थे, सुनी उन्होंने ये बात, सारे वानरों को बुलाया कि इधर आओ सुनो। हंसने लगे लक्ष्मण जी। प्रभु राम तो सागर के तट पर बैठे हैं प्रार्थना करने, विभीषण भी वहीं बैठे। लक्ष्मण ने बुलाया वानरों को कि इधर आओ। दया आ गई उनको राक्षसों पर कि देखो अब ये राम जी की दुहाई दे रहे हैं, तब तो नहीं मारते बनता। प्रभु राम के नाम की लाज तो रखनी पड़ेगी। इन्होंने कह दिया है कि राम दुहाई, जो हमारी नाक कान काटे तो कसम है आपको राम जी की। हंसी आई लक्ष्मण जी को, दया भी आई, दोनों चीजें साथ साथ आई। वानरों को बुलाया और कहा छोड़ दो इनको, छोड़ दो, कोई मारेगा पीटेगा नहीं ना, अंग भंग की तो बात ही भूल जाओ, छोड़ दो इनको। रावण कर दीजू यह बातें। उन गुप्तचरों को लक्ष्मण जी ने अपने पास बुलाया और बोलते हैं कि सुनो, रावण के पास जाओ और मेरी ये चिट्ठी रावण को दे देना, पाते। कहते सुनो, मेरी ये बात रावण को बोल देना, जाओ, तुम्हें हम कुछ नहीं कह रहे, लौट के जाओ और मेरी ये बात रावण को बोल देना। लक्ष्मण बचन पाचु कुल घाती। और हे कुलघातक, लक्ष्मण के इन वचनों को बाँचो। उन गुप्तचरों से कह रहे हैं कि जाओ और मेरी बात ऐसे के ऐसे रावण से कह देना। पहला शब्द क्या कहना कि हे कुलघातक, तुम्हें ऐसे ही कहना, ये मत समझना कि रावण हमारा राजा है तो मैं ऐसे कैसे कहूँ, तुम्हें मैं छोड़ रहा हूँ, अभी मार डालते तुमको ये वानर, ये प्राण मेरे दिए हुए हैं अब, इसलिए जो कहता हूँ वो करना। जाते ही क्या बोलना है कि लक्ष्मण ने ऐसा कहा है, पहले तो ये बोलना, इससे तुम पर कोई आँच नहीं आएगी, वहाँ भी मैं तुम्हारे प्राणों की रक्षा करूँगा। कहना जाकर कि लक्ष्मण ने ऐसा कहा है, हम नहीं कह रहे। क्या कहा है? हे कुलघातक, कुल का नाश करने वाले, जो बात मैं कह रहा हूँ उसको बाँचो, उसको बार बार दोहराओ। कहे हूँ मुखागर मूड सन मम संदेश उदार। और ये जो बात मैं कह रहा हूँ ना, अपने मुख से कहनी है तुम्हें, लक्ष्मण जी कह रहे हैं। रावण के सामने जाना और अपने मुख से जोर से ये बात बोलना जो मैं कह रहा हूँ। क्या? मूड सन मम संदेश उदार। और वो जो मूड है, मूर्ख है रावण, उसके सामने जाकर कहना कि लक्ष्मण जी ने ऐसा कहा है कि हे कुलघातक, लक्ष्मण का ये उदार संदेश सुन ले जो तेरे लिए मैं भेज रहा हूँ। शुरुआत ऐसे करना, मेरा नाम लेकर करना कि लक्ष्मण ने ऐसा कहा है, और जोर से बोलना वहाँ पर सभा में जाकर कि ये कुलघातक, लक्ष्मण ने तेरे प्रति एक उदारता का संदेश भेजा है, उसे सुन ले। क्या संदेश भेजा है भाई? तो ये तो कल जब गुप्तचर जाएंगे रावण की सभा में, जाकर जब बोलेंगे तब सुन लीजिएगा, पहले सुनना है, ठीक है? तो रावण की सभा में जाने से पहले ही आपको ये सुनवा देंगे संदेश लक्ष्मण जी का
लेकिन कल, आज नहीं कल। राम राम। लवलेश शिव शक्ति पाए अभिमाना, लवलेश शिव शक्ति पाए अभिमाना। रावण ना जाने शिव के, रावण ना जाने शिव के आराध्य रामा, रावण ना जाने शिव के। हरि बिना हर लाए सीता को रावण, हरि बिना हर लाए सीता को रावण। डरता है तू कितना, डरता है तू कितना, प्रभु से बताना। रावण ना जाने शिव के आराध्य रामा, रावण ना जाने शिव के। सूर्य तेज सुन मेरे श्री रघुराई, सूर्य तेज सुन मेरे श्री रघुराई। अज्ञानी रावण, अज्ञानी रावण खदोत समाना, अज्ञानी रावण खदोत समाना। रावण ना जाने शिव के आराध्य रामा, रावण ना जाने शिव के। अज्ञानी अभिमानी बात नहीं मानी, अज्ञानी अभिमानी बात नहीं मानी। जारी गयो लंकारे, जारी गयो लंकारे सुत हनुमाना, जारी गयो लंकारे सुत हनुमाना, जारी गयो लंकारे। रावण ना जाने शिव के आराध्य रामा, रावण ना जाने शिव के। क्रूर अत्याचारी महापापी रावण, क्रूर अत्याचारी महापापी रावण। गया जो शरण में, गया जो शरण में क्षमेंगे तुझे रामा, गया जो शरण में क्षमेंगे तुझे रामा। रावण ना जाने शिव के आराध्य रामा, रावण ना जाने शिव के। लवलेश शिव शक्ति पाए अभिमाना, लवलेश शिव शक्ति पाए अभिमाना। रावण ना जाने शिव के आराध्य रामा,